नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। श्रद्धा भक्ति के साथ शिव गंगा महाआरती की 39वीं कड़ी का हुआ आयोजन। दीपावली मिलन और कृषक सम्मान समारोह में शामिल हुए कृषि मंत्री। और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद पर एफआईआर को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 552वीं प्रकाशोत्सव पर्व की पूर्व संध्या पर पंज प्यारों की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा राजनांदगांव शहर में निकाली गई। इस अवसर पर सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब का अरदास सहित शबद कीर्तन और गुरुवाणी का गायन करते हुए चल रहे थे। प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा को भव्य रोशनी से सजाया गया है। राजनांदगांव शहर के गुरसिंह सभा द्वारा श्री गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती प्रकाश पर्व के पूर्व संध्या पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पंच प्यारों की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा में सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब का अरदास सहित शबद कीर्तन और गुरुवाणी का गायन करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का शुभारंभ पुराना अस्पताल स्थित गुरुद्वारा से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचकर समाप्त हुई। इससे पूर्व गुरुवाणी का आयोजन समाज के संतों द्वारा किया गया। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते सिख समाज के लोगों ने प्रभात फेरी और शोभा यात्रा को स्थगित कर दिया था। इसी तरह आम लंगर का आयोजन को भी स्थगित कर दिया गया था। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर निकली शोभा यात्रा के लिए भव्य रथ तैयार किया गया था। इस भव्य रथ में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजित किए हुए थे। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने मानामंदिर चौक में शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और प्रकाश पर्व की बधाई दी। श्री गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व है 19 तारीख को, तो उसके पूर्व 2 दिन पूर्व आज प्रकाश पर्व के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है सिख समाज द्वारा। तो आज शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव और हमारे वार्ड के वासी और हमारे सभी कांग्रेस जन आज हम सब यहाँ पर प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज जो शोभा यात्रा निकल रही है उसका आज यहाँ पर हम मानव चौक में स्वागत कर रहे हैं और सभी को बहुत बहुत गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पूर्व समाज के लोगों ने प्रभात फेरी निकालकर गुरु नानक देव के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। इस अवसर पर गुरुद्वारा को भव्य रोशनी से सजाया गया है। सर्वप्रथम तो प्रकाश पर्व के पूर्व संध्या पर सबको बधाई देना चाहते, खासकर हमारे सिख समाज के भाइयों को और बहनों को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं करती हूँ। आज सिख समाज द्वारा रैली निकाली जा रही है और इसका स्वागत हमारे कांग्रेस परिवार के लिए किया जा रहा है। इनकी जो रैली होती है आपसी सद्भावना भाईचारे के लिए होती है, सबके लिए एक अच्छा मान किया जाता है कि सबको सुख शांति मिले, समृद्धि मिले। आज शामिल हो रहे हैं और हम उनके जो पूजनीय है उनकी पूजा करके उनको शुभकामनाएं देते हैं। प्रकाश पर्व 19 तारीख को है, उसके पहले 2 दिन पहले संकीर्तन निकाला जाता है, जिसका हमारे कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के लोगों ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब का विशेष दीवान सजाया गया था। मनोज देवांगन और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। नदियों के संवर्धन सहित जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राजनांदगांव शहर के बोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती की 39वीं कड़ी का आयोजन मंगलवार की देर शाम किया गया। इस शिव गंगा महाआरती में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं ने प्रदेश की तरक्की और खुशहाली सहित नदियों में जल बरकरार रहने की कामना की। तेजी से प्रदूषित होती नदियों में जल का स्तर भी घटने लगा है। नदियों को आस्था से जोड़कर नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में
राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर प्रतिमाह की प्रदोष तिथि पर द ट्रायो एवं हिंदू युवा मंच के द्वारा शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। नदियों को आस्था से जोड़कर उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे इस पहल में बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे हैं। बीते मंगलवार की देर शाम आयोजित हुई शिव गंगा महाआरती की इस 39वीं कड़ी में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की आरती कर नदियों में जल बरकरार रहने के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना की। शिव गंगा महाआरती के इस आयोजन में जुटे श्रद्धालुओं ने पहले शिवनाथ नदी के तट पर साफ सफाई की और इसके बाद पंडितों की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों की धुन पर शिव गंगा महाआरती संपन्न किया। इस अवसर पर बतौर अतिथि शामिल हुए पुलिस विभाग में पदस्थ निरीक्षक सत्यार्थ शर्मा ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि शिव गंगा महाआरती हमें प्रकृति से जोड़ती है। प्रकृति स्वयं में देवत्व लिए हुए हैं, चाहे देवत्व के रूप में हो या फिर अपने कर्तव्यों के रूप में, हम सभी को प्रकृति को सहेजना होगा। वहीं हिंदू युवा मंच के जिला अध्यक्ष किशोर महेश्वरी ने कहा कि हम सभी की निष्ठा शिवनाथ नदी से जुड़ी हुई है। हम जब तक नदियों को पूजनीय नहीं बनाएंगे और अपनी आस्था से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम नदियों के महत्व को नहीं समझ सकते। जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में शिव गंगा महाआरती का यह 39वां संस्करण है, जिसमें आज हम सब उपस्थित हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे पुनीत कार्य में हम सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और शिव गंगा महाआरती का मुख्य उद्देश्य प्रकृति से हम सबका निकटतम संपर्क स्थापित कर जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में जो है प्रयास करना है। और यह प्रयास अपने आप में अद्वितीय है और मैं सबसे यही अपील करता हूं कि प्रकृति स्वयं में देवत्व स्थापित किए हुए है, स्वयं में देवत्व लिए हुए है, तो हम चाहे देवत्व के रूप में हो, चाहे हम अपने कर्तव्य के रूप में हो, प्रकृति को संरक्षित करें, संवर्धित करें, परिष्कृत करें। शिव गंगा महाआरती हमें यही संदेश देती है। और शिवनाथ नदी के तट पर, इस पावन तट पर आज हम सब उपस्थित हैं। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और आने वाले समय में हम यहाँ से यही प्रेरणा लेके जाएंगे कि प्रकृति से हम अपना निकटतम संपर्क स्थापित कर जल संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में स्वयं को आगे बढ़ा सकें। जल के संरक्षण और संवर्धन के महत्वाकांक्षी उद्देश्य से विगत 3.5 वर्षों से ये 39वीं कड़ी थी शिव गंगा महाआरती की। इसके प्रणेता जो हैं बड़े भी आदरणीय आलोक शर्मा जी हैं, जिनके महत्वाकांक्षी उद्देश्य से ही और ये परंपरा जो है अनवरत रूप से जारी है। आज हर बार जो है प्रदोष व्रत में प्रदोष तिथि में हम लोग ये आयोजन करते हैं। जब तक हम नदियों को पूजनीय नहीं बनाएंगे और जब तक आस्था से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम स्वच्छता की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम इन नदियों को पूजें। अगर हमारी आस्था इनसे जुड़ेगी तो हम इन्हें एक व्यक्ति ही नहीं, पूरा समाज, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव जो है और पूरा देश इससे जुड़ जाएगा और इसकी स्वच्छता का जो है ये संदेश जो है सभी तक पहुंचेगा। शिव गंगा महाआरती का आयोजन राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर लगभग 4 वर्षों से प्रतिमाह निरंतर किया जा रहा है। इस शिव गंगा महाआरती के माध्यम से शामिल हो रहे श्रद्धालुओं की आस्था नदियों के प्रति और प्रबल हुई है। इस महाआरती से पूर्व श्रद्धालु स्वयं ही तट पर पहुंचकर साफ सफाई में जुट जाते हैं। पुरातन काल से ही नदियों को पूजे जाने की परंपरा रही है। यही नदियां देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई शहरों में जीवनदायिनी हैं, जहां का जल सिंचाई, पेयजल सहित निस्तारी के लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इन नदियों की याद आज के इस आधुनिक युग में कम ही आती है। ज़्यादातर लोग नदियों में कुछ विसर्जन करने ही पहुंचते हैं। ऐसे में शिव गंगा महाआरती लोगों को नदियों तक खींच लाती है और प्रतिमाह नदियों के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराती है। शिव गंगा महाआरती के निरंतर आयोजन से जुड़े लोग इन नदियों को सहेजने के लिए अपने अपने स्तर पर जन जागरूकता फैला रहे हैं। शिव गंगा महाआरती के निरंतर आयोजन की सराहना जिले भर में हो रही है। लोग जल संरक्षण और नदियों के संवर्धन के लिए किए जा रहे इस पुनीत कार्य को लेकर ऐसे आयोजन की प्रशंसा भी कर रहे हैं। जिले के वरिष्ठ पत्रकार आलोक शर्मा जी द्वारा पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए शुरू किया गया प्रयास बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। आलोक शर्मा ने जो प्रयास किया है
उसका नतीजा भी अब सब सामने है। शिवनाथ तट पर मोहारा में लगातार जो आरती हो रही है, उसके लिए मैं अपनी ओर से, पत्रकार बिरादरी की ओर से सफलता की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आलोक शर्मा द्वारा शुरू किया गया कार्य राजनांदगांव ही नहीं वरन छत्तीसगढ़ और संपूर्ण देश में आगे चलकर अपना नाम करेगा और नदियों के संरक्षण की दिशा में आलोक शर्मा के नाम से जो काम हो रहा है वह पूरे देश में जाना जाएगा। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए शिव महाआरती की जा रहा है। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। ये ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए और सदा होते रहना चाहिए। मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा एक प्रयास है, बहुत अच्छा अभियान है जिसमें मैं समझता हूँ सबको जोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो शिवगंगा महाआरती के लिए मैं आलोक शर्मा, रजक जी, आपकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। अगर हम घर में भी भगवान की पूजा करते हैं या अपने माता पिता की पूजा करते हैं, उनको आदर देते हैं, तो मतलब हमारे दिल में उनके लिए एक विशेष स्थान है, उनका महत्व है। तो अगर हम शिवगंगा महाआरती के माध्यम से शिवनाथ नदी की पूजा करते हैं तो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका संरक्षण हमारा जिम्मा है। अगर एक एक करके लोग आगे बढ़ेंगे तो जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाया जा सकता है, जल संरक्षण को लेकर एक अभियान छेड़ा जा सकता है और नदियों को बचाया जा सकता है। राजनांदगांव ज़िले में शिवनाथ नदी के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में काफ़ी प्रयास हुए हैं पहले भी, लेकिन मेरे बेहद करीबी और मेरे मित्र और ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार आलोक शर्मा जी ने एक नई परंपरा यहाँ शुरू की है। पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर शिवनाथ नदी के तट पर पिछले 4 सालों से शिव गंगा महाआरती का वृहद आयोजन हो रहा है और इस आयोजन की कड़ी सिर्फ अब राजनांदगांव में नहीं रह गई है। ये प्रदेश के कई शहरों में नदियों के आसपास संरक्षण की और संवर्धन की दिशा में यह सार्थक पहल की जा रही है। मैं इस पूरे आयोजन के लिए द ट्रायो, हिंदू या मंच और आलोक शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छी परंपरा हमारे राजनांदगांव में शुरू किए हैं, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं गंगा आरती होती है, भव्य आरती होती है और उसको देखने के लिए लोग जाते हैं, तो एक तो नदियों का रख रखाव होता है और नदियों को एक हम लोग पूजनीय मानते हैं और रख रखाव के साथ साथ हमारी जो युवा पीढ़ी है वो एक समर्पित भावना की ओर से उनको देखेगी, साफ स्वच्छ रखेगी कि जिसको हम पूज रहे हैं, जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी हम आरती उतार रहे हैं, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ तो है, तो उसको एक आराध्य मिलेगा और एक देवी स्वरूप नदी को पूजा जाएगा। और हमारे यहाँ राजनांदगांव में भी मोहारा नदी में जो परंपरा शुरू किए हैं, ये बहुत अच्छी परंपरा है और कोरोना के तहत भी 2 साल में भी उसको प्रोटोकॉल के तहत भी इसको इन्होंने किया है और ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए और हमारे नदियों के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। गंगा महाआरती समिति को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो राजनांदगांव की समिति है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जो उन्होंने एक ऐसी परंपरा शुरू की गंगा आरती की जो एक विलुप्त सी हो गई थी। इस आरती के माध्यम से जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको हम नदियों का जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में या महत्व होना चाहिए उससे हम अवगत कराएं, ये उनका उद्देश्य है और ये बहुत सही उद्देश्य है, क्योंकि मानव सभ्यता अगर देखा जाए तो नदियों के आसपास ही विकसित हुई है। सबसे पुरानी मानव सभ्यता नदियों के आसपास ही विकसित हुई और नदियाँ हमारे जीवन रेखा है। इन नदियों से ही हमारा जीवन चल रहा है। नदियों को साफ रखना, स्वच्छ रखना, निर्मल रखना, ये हमारी ड्यूटी होना चाहिए। ये हमारा हमको एक नियम ले लेना चाहिए कि हम कोई भी नदी में किसी भी प्रकार का हम प्रदूषण ना करें। और इस टाइप के जो आयोजन होते हैं, जैसे गंगा आरती का आयोजन है, ये नदियों से जोड़ने का काम करती है। नदियाँ शुरू से हमारे देश में सांस्कृतिक शुचिता की ध्वजवाहक रही हैं और भारत सनातन धर्म में नदियों को पूजनीय माना गया है। इसके तहत जो हमारे नांदगांव में शिवनाथ नदी के मोहारा तट पर जो यह पावन आयोजन विगत 4 सालों से किया जा रहा है, सबसे पहले मैं आयोजनकर्ताओं को इस चीज़ के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यह अनुपम चीज़ शुरुआत की है। और साथ में मुझे लगता है कि देश प्रदेश और हर नागरिक की
यह सांस्कृतिक जवाबदारी है कि हमारे देश की नदियाँ स्वच्छ रहें, सुंदर रहें, निर्मल रहें। गंगा आरती का आयोजन शिवनाथ नदी के तट पे मोहारा नदी जिसे हम लोग कहते हैं उसमें किया जाता है और यह कार्य इसलिए भी ज़रूरी है कि इसी आरती के माध्यम से लोगों के मन में नदियों के प्रति जागरूकता, स्वच्छता, सफाई, साथ ही में जल संरक्षण की दिशा में किया जाने वाले कार्य के प्रति उत्साह मिलता है और ये होता है कि हम लोग उस जल के संरक्षण कैसे करें, वरना गर्मियों में अभी पूरे देश में बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है और ये गंगा आरती कार्य की हम सराहना करते हैं। इसी माध्यम से हम पानी की बचत, उपयोग और सदुपयोग की उपयोगिता जरूरी होती है। शिव गंगा महाआरती राजनांदगांव के मोहारा नदी के तट पर 3 वर्षों से आयोजित होते आ रहा है। चूँकि मैं राजनांदगांव की बेटी हूँ, मेरा जन्म स्थान राजनांदगांव है और समर्पित ग्रुप को मैं नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और मैं चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ के समस्त क्षेत्रों में ऐसा धार्मिक कार्य होता रहे, नदी नालों का संरक्षण होता रहे। शिव गंगा आरती जो कि राजनांदगांव के मोहारा नदी के तट पर विगत 3 वर्षों से किया जा रहा है, यह एक बहुत ही अच्छा प्रयोजन है जिससे हमें अपने नदी और नालों के संरक्षण के लिए प्रेरणा मिलती है। यह आयोजन समस्त छत्तीसगढ़ में हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं एवं इस आयोजन को आयोजित करने वाले विशिष्ट समर्पित आयोजकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, शिव गंगा महाआरती में मैं एक बार शामिल हुआ हूं राजनांदगांव के कार्यक्रम में। शिव गंगा महाआरती प्राकृतिक प्रेम को दर्शाता है। हम सनातनियों का तो प्रकृति से प्रेम ऐसे ही दिखता है कि हम नदियों को भी पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों का भी पूजा करते हैं, घर में तुलसी का पौधा भी लगाते हैं, साथ में गौ माता से लेके हम जानवरों तक का भी पूजा करते हैं। गौ माता, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, ये हमारी एक पहचान है, हमारी संस्कृति है। आज राजनांदगांव में जो कार्यक्रम होते हैं अपने आप में एक अद्भुत है और मैं इसके लिए उनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना भी चाहूँगा। भैया आलोक शर्मा जी को, जिनके माध्यम से मुझे भी एक बार वहाँ पर जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। शिव गंगा महाआरती का आयोजन विगत 3 वर्षों से राजनांदगांव के मोहारा नदी के तट पर किया जा रहा है। मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बधाई देता हूं कि आपके द्वारा इस आयोजन से शिव महागंगा या आरती जो किया जाता है उससे यह संदेश है कि हम अपनी प्रकृति से जुड़े हुए, जैसे नदियां हैं, पर्वत है, इनको बचाने का जो प्रयास है वो हम काफ़ी सराहनीय है और ऐसे आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। मैं आयोजन समिति को पुनः बधाई देता हूं कि हमारे प्रकृति से जुड़े हुए नदी नालों को और पहाड़ को, वनों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। इस महागंगा आरती के माध्यम से एक संदेश हमारे आम जनता को, आम नागरिकों को जो दिया जाता है कि हमें जल संवर्धन, वन संवर्धन, ये सभी के प्रति सजग और जागरूक रहने के लिए प्रदेश भर में इसका उद्देश्य के रूप में सभी को बताया जाता है और ये संदेश दिया जाता है कि इस देश के, इस राज्य के और इस जिले के समस्त नागरिकों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यह पर्व के माध्यम से, शिव गंगा आरती के माध्यम से जो एक अनूठी पहल बनाई गई है, इसे सदा हमेशा की तरह कामयाब रखें और आगे भी निरंतर यह प्रक्रिया, यह संदेश आम नागरिकों तक पहुंचाएं। शिवगंगा महाआरती की 39वीं कड़ी के आयोजन में पंडित अनिल आचार्य सहित हिंदू युवा मंच के अध्यक्ष किशोर महेश्वरी, मिलन साहू सहित मोहड़ और मोहारा महिला समूह की महिलाएं और आसपास क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। अमित चटर्जी और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज कोतवाली थाने पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की लिखी किताब पर बैन लगाने की मांग करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बड़ी संख्या में राजनांदगांव जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज कोतवाली थाने पहुंचे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से करने के मामले में गहरी नाराजगी जताई। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने ज्ञापन सौंपा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से करके सभी हिंदुओं का अपमान किया है। उन्होंने आतंकवादी संगठन से हिंदुत्व की तुलना करके कहीं ना कहीं सभी हिंदुओं का अपमान किया, उन्हें ठेस पहुंचाया है। उसी विषय में आज प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान पे सभी जिले में युवा मोर्चा के पदाधिकारी सलमान खुर्शीद जी की जो बुक है सनराइज ओवर अयोध्या, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमारी मांग है। और साथ ही साथ उन पे कांग्रेस सरकार से भी हमारी मांग है कि लगातार हिंदुओं के विषय पे लगातार कुछ ना कुछ घटना कांग्रेस के नेताओं द्वारा या कुछ ना कुछ अनाप शनाप बातें हिंदुओं के खिलाफ की जा रही है। तो अगर हिंदुओं के पक्ष की इतनी हितैषी कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल बनते हैं तो उन्हें आज जो हमने एफआईआर की मांग की तो सलमान खुर्शीद जी पर एफआईआर की जाए, ये हमारी मांग है। बड़ी संख्या में कोतवाली थाने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद, कांग्रेस और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर युवा मोर्चा ने आगे और उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस के बसंतपुर, राजीव नगर एवं बांसपाई पारा वार्ड में महंगाई के प्रति जन जागरूकता पदयात्रा निकाली गई। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में जन जागरण पदयात्रा के तीसरे दिन दक्षिण ब्लॉक के वार्ड नंबर 46, 43, 42 एवं 39 में कांग्रेस जनों द्वारा जन जागरूकता पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये के कारण आज पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सहित आवश्यक खाद्य सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे जनता परेशान है और उनकी पीड़ा को कांग्रेस द्वारा पदयात्रा के माध्यम से आम जनमानस के समक्ष लाया जा रहा है। जन जागरण पदयात्रा के तीसरे दिन शहर के दक्षिण ब्लॉक के बसंतपुर, राजीव नगर, सागरपारा, बांसपाई पारा में शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेसियों द्वारा पदयात्रा निकाली गई। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के कुमारदास क्षेत्र में आयोजित दीपावली मिलन समारोह एवं कृषक सम्मान समारोह में राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम मोंगरा बराज के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली और इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम कुमारदा में आयोजित कृषक सम्मान समारोह और दीपावली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन और जल संसाधन विभाग के मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे। कार्यक्रम के अवसर पर कृषि मंत्री ने आसपास क्षेत्र से आए किसानों का सम्मान किया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ छल कर रही है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि मोंगरा बराज के अंतर्गत लगभग 50 करोड़ के काम का प्राक्कलन बनाया गया है जो लंबित है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इससे यहाँ के किसानों को लाभ मिल पाएगा। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पूरी करते हुए 50 लाख के सीसी रोड निर्माण की तत्काल घोषणा की। आज कुमारदा में आदरणीय विधायक छन्नी साहू जी के द्वारा दिवाली मिलन, कार्यकर्ता सम्मेलन और किसानों का सम्मान समारोह का आयोजन था। भव्य कार्यक्रम में आने में खुशी हुई, किसानों से मिलने में भी खुशी हुई, किसानों से चर्चा और उनकी समस्याओं को जानने में। यहाँ मैं मंच में बैठे हुए लगभग 150 के आसपास एप्लीकेशन मुझे मिले हैं, तो यहाँ क्या समस्या हो सकती है, क्या आवश्यकताएँ हो सकती हैं, कितनी मदद हो सकती है, वो जानकारी भी मिलती है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और बधाई देता हूं मैं माननीय विधायक जी को और अपने सभी साथियों को। सर, धान खरीदी का लक्ष्य कितना है, क्या तैयारी है बारदाने ने? क्या इस साल छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन, भारतीय जनता पार्टी के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते उतना धान खरीदी करने हम जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में हमने धान खरीदी केंद्रों को भी बढ़ाया है। 1300 केंद्र हुआ करते थे पहले, अभी 2100 से ऊपर हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जो बारदाने की बात है, हम लोगों ने केंद्र सरकार से 5.5 लाख गठान, चूँकि जूट कमिश्नर केंद्र सरकार का है, उसको हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वहाँ से हम लोगों को अभी 70,000 के आसपास गठान बारदाने मिले हैं। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले दिन से ही किसान अगर अपने बारदाने में भी धान लाएंगे, हम उसकी खरीदी करेंगे। कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी नहर नाली से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो अलग अलग बातें हैं। मोंगरा तो मूल रूप से डैम साइट था, उसको लगभग 150 MCM पानी वहाँ स्टोरेज होना था। अब किन कारणों से तत्कालीन सरकार ने उस साइट को बराज बना दिया और पूरे पानी का उपयोग नहीं किया जा पा रहा है, ये तो आपके सामने है। लेकिन अभी हमने राइट बैंक कैनाल का रिसेक्शनिंग का काम लिया है और LBC से और कितना विस्तार किया जा सकता है, आज उसी के लिए बैठक करने में आया था। देखा भी हूँ, अपने सारे आला अधिकारी को लेकर आया था। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में मोंगरा का हम विस्तार करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने उद्बोधन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले राज्य कृषि मेला का आयोजन अब राजनांदगांव जिले में किया जाएगा। दीपावली मिलन और कृषक सम्मेलन के आयोजन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित आसपास क्षेत्र के कृषक उपस्थित थे। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। बीते मंगलवार को राजनांदगांव शहर के जिला अस्पताल के समीप मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर बाथरूम में एक दिव्यांग का शव मिला, जिसे पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। राजनांदगांव जिला अस्पताल के मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर बने रैन बसेरा स्थित शौचालय में एक दिव्यांग का शव मिला है। शव लगभग 2 दिन पुराना दिखाई दे रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने दिव्यांग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं उसकी किन हालातों में मौत हुई है, इसकी जांच की जा रही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे टीकाकरण को लेकर अपील। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार
सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने अपील की। राजनांदगांव जिले में 18 नवंबर को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु टीकाकरण के लिए विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। महाअभियान को सफल बनाने निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने शहर की जनता से अपील की। वहीं अब तक टीकाकरण से छूटे लोगों को अपना टीकाकरण कराने का संदेश दिया है। देखिए, कोविड से अगर बचना है तो आप सबसे अच्छा ये काम कर सकते हैं कि वैक्सीन लगाएं। हमारे राजनांदगांव में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है अभी तक, पर हमारी लगभग 16% जनसंख्या ऐसी है जो फर्स्ट डोज से छूटी हुई है। हमें ये प्रयास करना है कि हमारे जितने भी लोग हैं सभी वैक्सीनेटेड हो जाएं और कोविड के विरुद्ध जो सुरक्षा चक्र है उस दायरे में आ जाएं। हम एक मजबूत कड़ी का निर्माण करें मिलके, और कोई भी इसमें ऐसी हमारी कमज़ोर कड़ी ना हो जो छूट जाए, क्योंकि जब तक लोग अनवैक्सीनेटेड रहेंगे वो दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बने रहेंगे। तो इसमें मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि खुद को, अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को जागरूक करें और प्रेरित करें वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन करें और सुरक्षित रहें। शहर के 51 वार्डों में 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जो अब तक टीकाकरण से वंचित हो गए हैं उन्हें टीका लगाने प्रेरित करें। साथ ही जो पहला डोज लगा चुके हैं एवं दूसरा डोज नहीं लगा पाए हैं उन्हें भी टीकाकरण केंद्रों तक लाएं। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ रियासत के 16वें राजा के रूप में स्वर्गीय देवव्रत सिंह के पुत्र 14 वर्षीय आर्यव्रत का राज्याभिषेक उनके पारिवारिक सदस्यों और खैरागढ़ क्षेत्र की जनता की मौजूदगी में किया गया। खैरागढ़ विधायक एवं खैरागढ़ राज परिवार के राजा देवव्रत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र आर्यव्रत सिंह का रियासतकालीन परंपरा के विधि विधान के साथ राज्याभिषेक किया गया। आर्यव्रत सिंह ने खैरागढ़ रियासत के 16वें राजा के रूप में अपना राजपाट ग्रहण किया। इस दौरान आर्यव्रत ने कहा कि जनता की सेवा और पिता के अधूरे सपने को पूरा करना ही उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता हमेशा खुशहाल रहे, वे इस दिशा में काम करेंगे। राज तिलक के बाद नए राजा आर्यव्रत सिंह ने कहा कि रियासत को संभालने के लिए यह वक्त बहुत पहले आ गया है।
मुझे रियासत को संभालने में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये अवसर आना तो था, लेकिन वक्त से ये बहुत पहले आ चुका है। तो अभी रियासत को संभालने के लिए मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बाकी बहुत कुछ मुझे आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप सबकी, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब की, और उन सब का ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है, और पूरे खैरागढ़ की रियासत को संभालना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। खैरागढ़ रियासत के राजा एवं विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र राजकुमार आर्यव्रत का नागवंश की परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा के बीच राज तिलक किया गया। इस मौके पर नए राज प्रशासक की आरती उतारी गई। नए राजा के राज तिलक के पूर्व राजशाही परंपरा अनुसार राजकुमार आर्यव्रत सिंह को राजा की पोशाक में हाथ में पुश्तैनी तलवार थमाई गई। इस दौरान आर्यव्रत को सभी ने अपना आशीष दिया। परमानंद रजा के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे 5 बास्केटबॉल खिलाड़ियों सहित कोच के राजेश्वर राव का बुधवार को केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों ने बास्केटबॉल में ऊंची उड़ान भरी है और अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल में एक नई पहचान बनाई है। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला मानपुर सहित अन्य जिलों के 5 बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में उड़ान भरते हुए अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल में एक नई पहचान बनाई है और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित हुई हैं। बुधवार को इन खिलाड़ियों सहित कोच का केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इन खिलाड़ियों ने भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल में अपना उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए देश का परचम लहराया है और कई मेडल जीते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी निशा कश्यप, अनुपा तिर्की, सुलोचना तिग्गा, बबीता तिग्गा और सुनैना निषाद शामिल है। इस तरह भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशासक के राजेश्वर राव को उत्कृष्ट कोच के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जो राजनांदगांव का साई ट्रेनिंग सेंटर है, जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है तब से ट्राइबल क्षेत्र के बच्चों पे काम कर रहा है। हम लोगों ने कई जगह से बास्केटबॉल खेल के लिए ट्राइबल एरिया और नक्सल एरिया के बच्चों को आईटीबीपी और विभिन्न जिला बास्केटबॉल संघ और विभिन्न जिला प्रशासन के सहयोग से सिलेक्शन ट्रायल करके इन बच्चों को चयनित किया था। उनमें से ही ये 5 बच्चे हैं जो सम्मानित होने जा रहे हैं या जिनको अवार्ड मिलना है। उनमें निशा कश्यप अंबिकापुर से है, बबीता तिग्गा बतौली सरगुजा ज़िले से है और सुलोचना तिग्गा मेनपाट सरगुजा ज़िले की है। अनुपा तिर्की जो है वो सीतापुर सरगुजा ज़िले की है। इसके अलावा सुनैना निषाद अंबागढ़ चौकी में ब्राह्मण लंजिया करके गांव है, उससे चयनित हुए हैं। और सबसे अधिक सरगुजा ज़िला जो है वो हमें बास्केटबॉल के लिए बहुत बच्चे देता है, क्योंकि उस एरिया में हम लोगों ने जिला बास्केटबॉल संघ के सहयोग से, राजेश प्रताप सिंह हैं वहाँ, उनके सहयोग से एक बहुत अच्छा सिस्टम सिलेक्शन का सेटअप किया है। उनमें से कई बच्चे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेले हैं। ये बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तो खेले हैं, साथ में कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किसी ने 10 मेडल जीते हैं, किसी ने 8 मेडल जीते हैं, किसी ने 7 मेडल जीते हैं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। और निशा कश्यप ऐसी लड़की है जिसके माँ बाप भी नहीं थे, उनके डेथ हो गई थी किसी रीज़न से, तो उस लड़की ने राजनांदगांव में रहते हुए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अभी वो खेल कोटे में रेलवे में चयनित हुई है। तो राजनांदगांव का जो सेंटर है वो ट्राइबल एरिया, खासकर नक्सल एरिया में बहुत काम कर रहा है। नक्सल एरिया में हमें आईटीबीपी 41 बटालियन जो कोंडागांव में है और आईटीबीपी छुरिया जो 38 बटालियन है, इनका बहुत सहयोग मिलता है। ये हमें सिलेक्शन ट्रायल में भी हेल्प करते हैं, बच्चों को यहाँ ला के छोड़ते भी हैं, ले जाते भी हैं। उनमें से हम चयनित बच्चों को यहाँ रख के ट्रेनिंग देते हैं, जिसका नतीजा आज ये बच्चे उस लेवल पर अवार्ड पाने की स्थिति में है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई में प्रशिक्षण ले रही बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने बताया कि उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कई मेडल जीते हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मेरा नाम बबीता तिग्गा है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैं सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से हूँ
और मेरा पोस्ट ऑफिस बतौली पड़ता है। मैं 2012 से खेलना स्टार्ट की हूँ और मैं आज 4 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। 10 गोल्ड मेडल है और 4 ब्राउन है, 2 सिल्वर है। आज हम लोग का जो प्रैक्टिस रुक गया था लॉकडाउन में, तो हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस जो कराए हैं तो प्रैक्टिस किए। आज हम लोग अच्छे मुकाम पर है। मेरा नाम अनुपा तिर्की है। मैं सीतापुर सरगुजा से बिलोंग करती हूँ। मैं 2015 से खेलना स्टार्ट की हूँ। 3 सिल्वर मेडल पाई हूँ। एक इंटरनेशनल खेलो इंडिया खेली हूँ और साई में आने के बाद अच्छा ट्रेनिंग मिला। हमारे सर के राजेश्वर राव सर अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। मेरा नाम सुनैना निषाद है। मैं ग्राम ब्राह्मणलंजा अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव जिला से बिलोंग करती हूँ। मैं 2014 में साई में आई हूँ। मेरे पास 10 गोल्ड मेडल है और 2 सिल्वर है और 1 ब्राउन है। मैं 2 इंटरनेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेली हूँ और साई में आने के बाद मेरा अच्छा परफॉर्मेंस है। मेरा नाम निशा कश्यप है। मैं इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। मैं अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैंने 2013 में साई ज्वाइन किया है। साई ज्वाइन करने के बाद मुझे यहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिली है, इसलिए मैंने अभी तक 3 इंटरनेशनल खेले हैं और 10 मेरे पास गोल्ड मेडल है, 6 सिल्वर 2 ब्राउन। और अभी खेल के प्रति जो अच्छा प्रदर्शन है वो देखते हुए मेरा अभी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर पे जॉब लगी है रेलवे पे। मेरा नाम सुलोचना तिग्गा है। मेरा गांव का नाम उड़म किला जंगलपारा मैनपाट सरगुजा छत्तीसगढ़। मैं ट्राइबल एरिया के बिलोंग करती हूँ। मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। नेशनल इंटरनेशनल तक पहुँची हूँ। मेरे पास गोल्ड मेडल 8 है, ब्राउन्ज 2 है, सिल्वर 3 है। और सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं यहाँ तक नेशनल इंटरनेशनल तक पहुँची हूँ। नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के चलते ये 5 खिलाड़ी रेलवे में अपनी सेवाएं देंगे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव शहर के जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के तट पर 3 दिवसीय मोहरा मेले का शुभारंभ गुरुवार को होगा। इसके लिए नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। राजनांदगांव जिले के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 3 दिवसीय मोहरा मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं के लिए कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए जहां घाट तैयार किया गया है, जहां पर श्रद्धालु दीपदान कर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। इस स्थान पर समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। मुहारा मेला के लिए फुटकर व्यापारियों के लिए पसरा का आवंटन किया गया है। बच्चों महिलाओं के मनोरंजन के लिए आकाश झूला के लिए जगह चिन्हांकित किया गया है। इसी तरह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुहारा मेले के दौरान 3 दिनों तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते मुहारा मेले को प्रशासन ने स्थगित किया था। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।